हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, 11th और 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर है दोनों का। ठीक, क्लास 11th का भी है, क्लास 12th का भी है, जिसका नाम है ठीक रिलेशन एंड फंक्शन। हिंदी बोलते हैं संबंध और फलन। ठीक, हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मेन क्या है, देखिए इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस पहले जानना जरूरी है। इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस इतना है बेटा कि हर साल आईआईटी के JEE के मेंस और जो एडवांस है उसमें मिनिमम से मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए भी। ठीक, तो चलो देरी किए बगैर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा चैप्टर का नाम रिलेशन एंड फंक्शन। हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू दर्शाते हैं। ठीक, यहाँ देखिए एक वेन डायग्राम के थ्रू यहाँ पर हम दर्शा रहे हैं जो रिलेशन है। ठीक, देखिए रिलेशन आपका बड़ा वाला हिस्सा है और जो फंक्शन आपका छोटा वाला हिस्सा। इसका मतलब ठीक है, रिलेशन बड़ा होता है इससे फलन से, मतलब जो फलन जो होता है, जो फंक्शन होता है रिलेशन के अंदर आता है। एक कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठा लो। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके एडवांस में पूछा गया है 4 साल पहले, एकदम नॉर्मली। क्वेश्चन ये था, एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन और एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। ठीक, बोलना क्या चाह रहा है कि हर एक जो संबंध है फलन होता है, या हर एक जो फलन होता है संबंध हो सकता है। ठीक, तो ऑप्शन 2 जो था वो सही था। ठीक, हम उसी को यहाँ पे शो किए हैं। अब आते हैं एक्चुअली मुझे रिलेशनल फंक्शन पढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ओके, उसको हमको डिस्कस करना ही पड़ेगा। जैसे पहला टॉपिक है आपके पास सेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका चैप्टर ही है ये 11th में। ठीक, सेकेंड है ऑर्डर पेयर, नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगला है मैपिंग या इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। हम 1 बाय 1 पूरे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे ताकि हमें इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब आगे आता है रिलेशन। देखो रिलेशन पढ़ने के लिए हमको मिनिमम क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? सेट्स, ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, मैपिंग, देन रिलेशन में आएंगे। ठीक, उसके बाद रिलेशन कंप्लीट होने के बाद हम पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, ये पढ़ेंगे। फिर जाएंगे फंक्शन। फंक्शन में जाने के बाद फिर अगला टॉपिक फिर से आएगा डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। ये एकदम बेसिक लेवल के लिए है। ठीक, उसके बाद हम जब 12th लेवल में घुसेंगे IIT JEE में, तब इसको थोड़ा सा डीपली और स्टडी करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स। ठीक है, पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या था? सेट्स। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक क्या था? सेट्स, इसको हमको डिस्कस करना होगा। ठीक, इसका डेफिनेशन क्या होता है? हिंदी में एक्चुअली क्या बोलते हैं इसको लिख देते हैं, समुच्चय। क्या बोलते हैं? समुच्चय। ठीक, डेफिनेशन देखिए, सेट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। फिर से बोलते हैं, सेट्स इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स। ऑब्जेक्ट्स, सिंपल से केस ऑब्जेक्ट्स होता क्या है या एलिमेंट्स क्या होता है? जो भी चीजें इस नेचर में, ठीक, या इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, फिजिकली या नॉन फिजिकली, बट एग्जिस्ट करती है, उन सभी चीजों का हम क्या कर सके, यदि डिफाइन कर सके, ये सब चीजें कहलाती है आपकी ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स। ठीक, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक, हमने क्या बोला यहाँ पे? सेट्स इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ, ठीक है, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, ये हमने डिफाइन किया। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स विद एक एलिमेंट्स है जो नेचर में एग्जिस्ट करती है। ठीक, तो इसका कलेक्शन पॉसिबल है और डिफाइंड भी है। 1 2 3 4 5 ये डिफाइंड है कि नहीं? ठीक, आगे तो पढ़ते हैं। मतलब ये क्या होगा आपका? सेट्स। आगे सेकेंड है आपके पास कलेक्शन ऑफ नंबर्स। बेटा कलेक्शन ऑफ नंबर बोले, अब फर्स्ट है, ठीक, नंबर्स आपके इंटीजर्स भी होते हैं, प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं, जीरो भी होते हैं। ठीक, ये सब तो डिफाइंड है।
बट वेल डिफाइंड है क्या, एक ऑर्डर में है क्या, मतलब सेम थिंग है क्या यहाँ पे, नहीं, सिर्फ एक चीज कॉमन जो नंबर, लेकिन क्या नेचुरल नंबर है क्या होल नंबर है क्या डिफाइंड नहीं है बेटा के ऊपर, सिर्फ नंबर है, इसलिए सेट नहीं होगा। ओके, अब देखो इसको दिखाते किससे, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक, इंग्लिश वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा इसको दर्शाया जाता है, ठीक है, जैसे कि एस ए बी सी डी, कहाँ तक, जेड तक, ठीक है। अब देखो नोट पॉइंट इसी में, एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट एक्चुअली होता क्या है हमने बता दिया, ठीक, लेकिन इसको कहाँ पे रखते हैं, ठीक, यहाँ पे दिखाते हैं, एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट आर कीप अंडर कर्ली ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट, मतलब जो आपके नेचुरल नंबर है, जैसे कि यहाँ पे नेचुरल नंबर लिख देते हैं 1 2 3, कहाँ तक गया, इन्फिनाइट तक गया, ठीक है, उन सभी चीजों को हम इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 1 2 3 एंड सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक। जब ब्रीफ नोट्स था या ब्रीफ लेक्चर था किसके ऊपर, सेट्स के ऊपर। अब सेकेंड टॉपिक में आते हैं जिसका नाम क्या है, ऑर्डर पेयर, कहते हैं इसका सेकेंड पॉइंट, इसका नाम था हमने क्या दिया था, ऑर्डर पेयर, ठीक, हिंदी बोलते हैं इसको क्रमिक युग्म, क्या बोलते हैं, क्रमिक युग्म, ठीक, इस पर बात करते हैं, ध्यान दें। इसका डेफिनेशन या बेसिक लाइन क्या होता है, अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पेयर का मतलब कम से कम दो एलिमेंट्स या दो ऑब्जेक्ट एक साथ होना, ठीक, अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर, मतलब हम लिस्टिंग करते हैं फिर एक साथ लिखते हैं किसको, एलिमेंट्स को, कम से कम दो एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, कि हम जानते हैं कि आप पहले आओगे दूसरा आपको, ठीक, जैसे यहाँ पे इसको दिखाते किससे हैं, एक्चुअली ब्रैकेट पे स्मॉल ब्रैकेट याद रखना बेटा, ए कॉमा बी, एक्चुअली इसको हम क्या 10वीं पढ़े हैं, कार्टेशियन, ओके, कोऑर्डिनेट, ठीक, 10वीं में पढ़े टॉपिक, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे यही आया है, ए और बी, ठीक है, वेल डिफाइंड ऑर्डर में एग्जिस्ट करते हैं और एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इसको लिखते हैं, और सेपरेट किसके द्वारा करते हैं, कॉमा के द्वारा करते हैं। ए क्या है, बी क्या है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए ए आपके पास क्या है, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, ठीक, जो ए है एलिमेंट है या ऑब्जेक्ट है इसका फर्स्ट सेट का, या इसको बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। सेकेंड यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड सेट्स, कौन, बी, ठीक, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंड एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया सेट ए है, सेट बी है, क्या दिखाया, सेट ए और सेट बी, सेट ए में एक एलिमेंट कौन है, ए है, सेट बी में एलिमेंट कौन है, बी है। जब इसको हम वेल डिफाइंड ऑर्डर में हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तब ये जो पूरा पिक्चर बनता है इसी को बोलते हैं ऑर्डर पेयर, ठीक। थर्ड में आते हैं इसके, थर्ड, ठीक है, थर्ड टॉपिक क्या है इसके अंदर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने लास्ट में क्या पढ़ा, ऑर्डर पेयर, ठीक, 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में डायरेक्ट एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, ज़्यादा बेटर है, मैं इसका डेफिनेशन नहीं दूंगा, इसका डेफिनेशन का कोई मतलब भी नहीं है, ठीक, मैं लेके चलता हूँ दो सेट ए और सेट बी, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो सेट ए है उसमें मैं क्या डाला हूँ, नेम्स, क्या डाला हूँ, नेम्स, ठीक, और सेट बी है उसके एलिमेंट्स क्या है आपके पास, सरनेम्स, ठीक, सेट ए के एलिमेंट नेम्स, सेट बी के एलिमेंट सरनेम्स है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब, तो प्रोडक्ट मतलब क्रॉस, ठीक, दो सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक, तो कैसे होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे हमको पूछा जाता है 2 क्रॉस 3 कितना होता है, हम देखते हैं, बस सेम यहाँ पे भी वही फंडा होगा कि यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसको दिखाते ए क्रॉस बी, याद रखना जैसे बोला गया वैसे ही काम करना, ए क्रॉस बी मतलब एरो क्या दिया है, ए से बी पे गया है, यदि बी से ए पे एरो होता तो बी क्रॉस ए लिखते,
याद रखना इस चीज को। क्या लिखते हैं? बी क्रॉस ए। बट अभी क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, या एग्जाम्पल में हमने क्या कंसिडर किया है? ए टू बी। अब देखो फर्स्ट जो है आपके पास नेम मनोज, ओके, मनोज जो है ओके नेम के अंदर आता है। अब ये सोचो इस मनोज के कितने सरनेम पॉसिबल है? मनोज साहू भी हो सकता है, सोनकर भी हो सकता है, डहरिया भी हो सकता है। जैसे मैं मनोज कुमार सोनकर, ठीक। इसका मतलब मुझे पता है कि मैं कौन है, सोनकर, ठीक। कोई और भी होगा जो साहू हो सकता है, कोई और भी हो सकता है जो डहरिया हो सकता है, ठीक है। मतलब एक नेम के बहुत सारे सरनेम्स पॉसिबल है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट नमित के ऊपर, ठीक। नमित के भी बहुत सारे सरनेम्स पॉसिबल है। नमित साहू भी हो सकता है, नमित सोनकर भी हो सकता है, और नमित आपके पास डहरिया भी हो सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार विजय साहू भी हो सकते हैं, विजय सोनकर, विजय डहरिया भी पॉसिबल है, ठीक। इसका मतलब ध्यान देने की चीज, और मैंने एरो कैसे लगाया? नेम से सरनेम की तरह। मतलब मुझे जो बोला गया मैंने वही काम किया, ए क्रॉस बी बोला गया, ठीक, ए टू बी। अब देखो एक नाम के साथ स्पेसिफिक मनोज के साथ तीनों सरनेम पॉसिबल थे, एक नेम के साथ तीनों सरनेम पॉसिबल थे, ठीक। तब ए क्रॉस बी का आंसर ऑलवेज इसमें रहेगा, ऑर्डर पेयर में रहेगा। जैसे मैं लिखा पहला पॉसिबल, ओके, पॉसिबिलिटी मनोज। याद रखना हमेशा जो ऑर्डर पेयर होगा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक। मनोज क्या पॉसिबल है? पहले साहू हो सकता है, पहला ऑर्डर पेयर पॉसिबल हो गया, ठीक, ये कार्टेशियन हो गया। आगे मनोज सोनकर भी हो सकता है, मनोज आपका डहरिया भी हो सकता है, समझ आया, ठीक। इसी प्रकार से नमित तीनों पॉसिबल है, इसी प्रकार से विजय तीनों पॉसिबल है, ठीक। ध्यान दीजिए यही चीजें आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाती है। बहुत सिंपल था, ठीक। एलिमेंट ए से सेट ए से सेट बी तक के जो एलिमेंट्स हैं इनको जब हम ऑर्डर पेयर के रूप में, ठीक, क्या करते हैं? अरेंज करते हैं, ठीक। जो ये ऑर्डर पेयर के रूप में अरेंज होते हैं इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ध्यान रखना, और इस सारे ऑर्डर पेयर एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर यदि हम क्या करते हैं? पुट करते हैं, ठीक है, तब ये सेट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और देखो सब के सब सेम ऑर्डर का है, ठीक है, वेल डिफाइंड एलिमेंट है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट है। ध्यान दीजिए जैसे कि यहाँ पे मनोज नाम सरनेम, नाम सरनेम, नाम सरनेम, नेम सरनेम, ठीक, सेम टाइप के हैं, ठीक। समझ आया कार्टेशियन प्रोडक्ट? याद रखना ए क्रॉस बी में, ठीक, यदि बी क्रॉस ए हो जाता तब यहाँ पे इंटरचेंज हो जाता पोजीशन, साहू मनोज, सोनकर मनोज, डहरिया मनोज। मतलब जो फ्रंट में होगा जहां से एरो निकलेगा और जिस पे पड़ेगा एरो, ठीक, इस पे पड़ा वो चिल्लाएगा और वो लास्ट में रहेगा, ठीक है। जो मारने वाला सामने में, मरने वाला पीछे में, ठीक है। ये हो गया आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब आगे नंबर 4 देखते हैं।